नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने जिस दृढ़ता से बाढ़ प्रभावित जनता की पीड़ा सदन के भीतर उठाई, वह लोकतंत्र की असली भावना को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने साफ कर दिया कि अगर सरकार जनता के सवालों से मुंह मोड़ती है तो विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। हम आपको बता दें कि बाढ़ से तबाह हुए इलाकों की हालत पर चर्चा की मांग को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ठुकराए जाने के विरोध में बीजेपी विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया। इससे पहले पूरे प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी सदस्य खड़े रहे, जनता की आवाज बनकर सरकार से जवाब मांगते रहे। हम आपको बता दें कि जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, बीजेपी विधायकों ने प्रश्नकाल रद्द कर जम्मू के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर तत्काल चर्चा की मांग की। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि अगस्त की बारिश ने जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों को बर्बाद कर दिया। जनता को उम्मीद थी कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनकी आवाज उठाएंगे, लेकिन सरकार खामोश है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती है, जब लोक निर्माण विभाग में करोड़ों के घोटाले की खबरें मीडिया में छप चुकी हैं। सुनील शर्मा के तीखे सवालों से सत्ता पक्ष बौखला गया और सदन में हंगामा शुरू हो गया। उधर हंगामे के बीच बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने आसन के सामने जाकर जनता की आवाज दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन महिला सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। बावजूद इसके शगुन परिहार पीछे नहीं हटी। उनका कहना था कि अगर सरकार जनता की बात नहीं सुनना चाहती तो विपक्ष का मौन रहना गुनाह होगा। उनके साहसिक कदम ने सदन के बाहर भी चर्चा छेड़ दी। शगुन परिहार के साथ दो अन्य बीजेपी विधायक आर.एस. पठानिया और सुरेंद्र कुमार को सुरक्षा कर्मियों द्वारा बाहर ले जाया गया, जबकि वह केवल चर्चा की मांग कर रहे थे। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में सुनील शर्मा और शगुन परिहार जैसे नेता जनता की उम्मीदों के प्रतीक बनकर उभरे हैं, जो केवल नारे नहीं बल्कि जमीनी सवाल लेकर सदन में खड़े हैं। उधर विपक्ष की एकजुटता देखकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नजीर अहमद खान गुरेजी ने कहा कि बीजेपी सदस्य नाटक कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने तो हद ही पार कर दी जब उन्होंने कहा, चोर मचाए शोर। इस टिप्पणी ने सदन का माहौल और गर्मा दिया। बीजेपी सदस्यों ने इस बयान को जनता का अपमान बताया और कहा कि अगर जनता की तकलीफें उठाना नाटक है तो फिर इस सदन का अस्तित्व ही निरर्थक है। विपक्ष का कहना है कि बाढ़ राहत में देरी, राहत फंड के वितरण में अनियमितता और विभागीय भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला सरकार लगातार चुप्पी साधे बैठी है। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला, कई गांवों में सड़कें और पुल बह चुके हैं और राहत कार्य कागजों तक सीमित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इस्तीफे और जनता से अधूरे वादों पर माफी की मांग की। देखिए, मुझे कोई शौक नहीं चलाने का, आपने देखा होगा मैं बड़े कूल माइंड से बैठा था, लेकिन जिस प्रकार से बहुत बड़ा लॉस जम्मू कश्मीर में अगस्त के महीने में हुआ, फ्लड आया, गरीब लोगों के मकान तबाह हुए, फसलें तबाह हुई, हॉर्टिकल्चर लैंड तबाह हुई, स्ट्रक्चर तबाह हुए, लाइव स्टॉक तबाह हुआ और उन लोगों ने एक आशा बांधी जम्मू कश्मीर सरकार से। भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री यहां पे आए लॉस असेसमेंट के लिए। जम्मू कश्मीर सरकार को बोला कि एक रिपोर्ट सबमिट करो। हमें गिला इस बात का है कि अभी तक लॉस असेसमेंट की रिपोर्ट सबमिट नहीं की है भारत सरकार को। दूसरा, आज बहुत बड़ा स्कीम रिवील किया है, एक्सेलसर की फ्रंट पेज स्टोरी है, करोड़ों रुपए के टेंडर्स अलॉट किए गए हैं, सारी गाइडलाइंस को वायलेट करके और किसी पर्टिकुलर आदमी को फायदा देने के लिए आज फ्रंट पेज स्टोरी है। मैं ये कहता हूं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए कौन है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिनिस्टर कौन है? क्या वो उमर साहब के नजदीकी मिनिस्टर हैं? क्या वो लेट नाइट तक डिस्कशन करते हैं, नहीं करते हैं उमर साहब के साथ? अगर वो करते हैं, आप पता करिए आज जो स्टोरी लगी, अगर वो लेट नाइट डिस्कशन करते हैं उमर साहब के साथ, क्या यही लेन देन की बातें चल रही है वहां पे? क्या यही स्कैम की बातें चल रही है वहां पे? अगर चल रही है तो आप रिजाइन करें। अगर आपको शक है तो सीबीआई को आप रेफर करें। रेजिग्नेशन स्कैम पर है या कल जो उन्होंने आपने बोला था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कल का मैंने कल आज जो बहुत बड़ा फिर स्कैम हुआ है, ये छोटी बात नहीं है। उमर साहब ने नौकरियों का वादा किया था, उमर साहब ने सिलेंडर, राशन और बिजली का वादा किया था, बदले में क्या दिया? स्कैम, करोड़ों रुपए का स्कैम। और एक सैंपल है अभी एक डिवीजन का। स्कैम कब से हुआ है? ये मुझे लगता है पूरे इसी साल से हुआ है, 2024 दिसंबर से उन्होंने दिखाया है। अभी 8 महीने का करोड़ों रुपए का स्कैम है, छोटी बात नहीं है। और मैं कहता हूं कि आपको मैं आग्रह करता हूं, आप पता करिए कि वहां के मंत्री कौन है, क्या वो उमर साहब के नजदीकी मंत्री नहीं है और लेट नाइट वो डिस्कशन नहीं करते हैं। हमें शक है कि वो डिस्कशन सिर्फ यही होती है कि इस स्कीम में कितना हिस्सा कहां जाएगा, लेन देन कहां करना है,
उनको रिजाइन करना चाहिए इस बात पे। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार पर एक दिन 2 घंटे बहस रख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा ना, बीजेपी करप्शन पे एक दिन 2 घंटे डिबेट रख ले, पूरा दिन की डिबेट रख ले, बीजेपी को दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अगर सबसे बड़ी कोई करप्ट पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और बीजेपी अपनी करप्शन 10 साल की छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम लगा रही है। हमारा दामन साफ है। मैंने कहा ना, निशारे पे बात की, मैंने कमेटी बिठा दी, जो मैंने आपको गिनाए कि जो जब इस 11 साल पे जो लोगों के हकूक मारे गए, जो इन्होंने धांधलियां की, उस पे भी एक कमेटी सीबीआई बैठनी चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने कहा ना, जो भी देश के खिलाफ कोई बात करता, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूं, जो देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ काम करेगा, वो किसी भी कौम से, किसी भी मजहब से आए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर जिसने नहीं किया वो नजायज को, किसी नजायज को सजा भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, जैसे मिराज मलिक पे आपने खामखा PSA लगा दिया, सिर्फ उसकी बहस होती है एक DC के साथ और आप उस पर PSA लगा देते हैं। इसलिए ये 2 कानून इस हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को एक बार फिर आईना दिखाया है। जहां सत्ता पक्ष संवेदनशील मुद्दों पर बहस से बचता दिख रहा है, वहीं विपक्ष ने जनता की तकलीफों को प्राथमिकता पर रखा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।